बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर की करेंगे। जो है एनसीआर में आज ऑटो टैक्सी की हड़ताल है। ऑटो टैक्सी यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया, जहां ऐप आधारित कैब सेवाओं के विरोध में ऑटो टैक्सी के जरिए हड़ताल की जा रही है। कल भी दिल्ली एनसीआर में ये ऑटो टैक्सी की हड़ताल जारी रहेगी और इसी के चलते आम जनमानस को भी और दिल्ली एनसीआर वासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बीच ऑटो टैक्सी की जो हड़ताल है, जिस पूरे मामले को लेकर, जिस मांग को लेकर ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं, इस तरह की हड़ताल पहले भी देखने को मिल पाई, लेकिन किसी भी तरह से कोई निष्कर्ष यहां पर निकला नहीं है। लेकिन इस बार इंतजार ये कि शायद इस बार कोई एक बड़ा फैसला या किसी बड़ी तरह की कोई बड़ी राहत ऑटो टैक्सी को मिलती हुई नजर आ सके, क्योंकि ऐसे में ऑटो टैक्सी के चालकों का कहना है कि हमारे रोजगार की बात है और ऐसे में ई रिक्शा जिस तरह से सड़कों पर बिल्कुल यहां पर तेजी के साथ दौड़ रहा है, उसकी वजह से ऑटो टैक्सी को कई तरह की परेशानियों का सामना रोजगार के जरिए किया जा रहा है। और ना सिर्फ ऑटो टैक्सी बल्कि जो कैब्स हैं उनमें उनकी वजह से भी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इसीलिए अब ऑटो टैक्सी यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया। जैसे ही आह्वान किया तो ऐप आधारित कैब सेवाओं के विरोध में हड़ताल की जा रही है। अब ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीक्षा, अभी आपकी मौजूदगी जहां पर है, एक बार जरा बातचीत करिए और ऐसे में ऑटो टैक्सी यूनियन ने जो हड़ताल का ऐलान किया है उसको लेकर आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? चलिए समीक्षा का रुख करेंगे, उससे पहले कंचन आपका रुख करते हुए, ऑटो टैक्सी यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है और ऐसे में निश्चित तौर पर यह समझना बहुत आसान है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना आज करना पड़ेगा। लेकिन ऑटो टैक्सी चालकों की फिलहाल हड़ताल को लेकर जो मांग है वो क्या है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पे अगर आप देखें जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे खड़े भी हैं। शायद इनको कहीं जाना होगा, जाने के लिए खड़े होंगे यहाँ पे। सर, कहाँ जाना है आपको? पालम जाना है। किससे जाना, बस या ऑटो? बस से जाना। ऑटो टैक्सी हड़ताल पर है? नहीं जानकारी इनको। देखिए ये ऑटो वाले भैया यहाँ पर हैं, हम ऑटो वाले भैया से एक बार पूछने की कोशिश करेंगे। भैया, हड़ताल है आप लोगों की? मैं तो अभी घर से निकल के आया हूँ मैम जी, मुझे तो पता नहीं। तो ऑटो वाला बोला था जो ऑटो तो नहीं है और रिपीट वाले का प्राइवेट गाड़ी चल रहा है, तो कमर्शियल रिपीट चलवाओ, गाड़ी कमर्शियल करो। ये कौन सा तरीका है? प्राइवेट में कमर्शियल में चल रही है। डिमांड क्या है आप लोगों की जो हड़ताल? मैम मुझे डिमांड नहीं है, जब कमर्शियल है तो कमर्शियल में, ये कमर्शियल जितने भी गाड़ी देख रही है कमर्शियल गाड़ी है ना, तो प्राइवेट में क्यों चलवा रहा है? माँ बहन बैठते पीछे लेके चल रहा है, कहीं कुछ घटना घटे उसका जिम्मेदारी कौन बनता है? बिल्कुल, यानी कमर्शियल बनेगा उसका। हम तो पढ़े लिखे नहीं, आप ही बताइए जो प्राइवेट गाड़ी क्यों कहीं हाथ देगा बिठा लेते हैं? क्या रिकॉर्ड है उसका? हमारा तो पूरा दिल्ली का रिकॉर्ड है, हर जगह का नंबर डालो, पूरा रिकॉर्ड आते हैं। जो ये बात कह रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि कई बार प्राइवेट गाड़ी जो होती है उस पर लोग अपने यात्रियों को बैठा लेते हैं, तो ये जो कमर्शियल यानी पीली पट्टी की जो गाड़ी है इसका पूरा का पूरी जो जानकारी होती है, जो डाटा होता है वो होता है। ये इनकी मांग है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर और भी ऑटो वाले लोग हैं और अगर आप देखें तो महिलाएं, आपको क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आके अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे जान लेंगे। भैया, हड़ताल है तुम लोगों की? हाँ हड़ताल है। क्या मांगे हैं? मांगे रैपिडो वगैरह बंद होनी चाहिए, प्राइवेट गाड़ी चल रही है ना। रैपिडो बंद होनी चाहिए, ये मांगे हैं तुम लोगों की? प्राइवेट नंबर बंद होने चाहिए ना, लेकिन तो कमर्शियल चलेगा ना सिर्फ। लेकिन तुम लोग भी तो निकले हुए हो, तो हड़ताल किस चीज की कर रहे हो? तुम लोग चला रहे हो ऑटो? नहीं बैठाया। आप बिल्कुल देखिए तमाम तरह की परेशानियों का जिक्र लगातार वो कर रहे हैं। इसमें समीक्षा आपका रुख करते हुए फिलहाल क्या स्थिति और जो ऑटो टैक्सी की हड़ताल है इसकी रूपरेखा क्या रखी गई? देखिए इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां पर ऑल इंडिया टैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से 22 और 23 अगस्त को ओला उबर के खिलाफ हड़ताल रखी गई है। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट, उनसे हम ज्यादा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इस हड़ताल के 2 दिन रखी गई है। सर, हड़ताल क्या कुछ है इसमें? देखिए अभी हमने 2 दिन की कॉल दी हुई है, अगर सरकार और प्रशासन नहीं सुनती है तो हम इसको अनिश्चित काल भी कर सकते हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि जिस प्रकार से इलीगल रैपिडो जो बाइकों पे ये कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है और ओला उबर जैसी कंपनियों को सरकार अपने दायरे में नहीं ले रही है तो सरकार अपनी खुद की एक ऐप बनाए और उस पे
इन सबको चलाए। जो आज 50-60% कमीशन लिया जा रहा है चालकों से, वो सरासर लूट है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। ड्राइवर को अगर एक कस्टमर 500 की राइड कर रहा है, उसको 220 रुपया 230 रुपया मिल रहा है। उसके बाद रहा बचा ये मोटर बाइकें जो रैपिडो है या उबर में अटैच होकर चल रही है। ये कमर्शियल वाहन के लिए इस्तेमाल नहीं है। हम नहीं चाहते, या मुझे लग रहा है सरकार चाहती है कि निर्भया जैसा फिर कोई ऐसा केस दिल्ली में बने। इनकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हमने कम से कम 10 मोटरसाइकिलें रोकी। कितने का हमने प्रूफ आपके मीडिया के माध्यम से दिखा दिया। ऐप पे गाड़ी कोई दिख रही है, आ कोई और रही है, यानी कि मोटरसाइकिल। ये सरासर फ्रॉड हो रहा है और ये गलत हो रहा है हमारे चालकों के साथ। अगर ये सरकार नहीं सुना, ये कंपनियों ने इस पे लगाम नहीं कसी और हमारा किराया निर्धारित सही ढंग से जो होता है वो नहीं मिला, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आप ऑटो चलाते हैं, क्या मांगे हैं? 2 दिन आप हड़ताल पर। मैंने हमारी मांगे कुछ नहीं है। जितनी प्राइवेट गाड़ियां जो कमर्शियल यूज करते हैं, प्राइवेट बाइकें हो गई, टैक्सी हो गई, इको हो गई, ये जो गुड़गांव के रूट पे या नॉर्मल सवारी धोते हैं 100 रुपए करके, रैपिडो पे जो बाइकें हैं या जो पोर्टर ऐप पे जो लोडिंग की गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी चलती है, ये प्राइवेट गाड़ियां होती है और हमारी कमर्शियल होती है। तो हमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम रोड टैक्स देते हैं, परमिट रिन्यू करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं और प्राइवेट बाइकों पे कुछ नहीं होती, जबकि ऑटो बहुत महंगी आती है और बाइकें कुछ बहुत सस्ती आती है। तो अब आदमी ऑटो क्यों खरीदेगा? फिर बाइकें सब यूज करेंगे और फिर उसके बाद जो बाइकें जो बाइकें हैं उन पे लेडीज हो गई, माता बहनें हो गई, उनके साथ कोई घटना घट जाएगी, उनका जिम्मेदार कौन होगा? कमर्शियल गाड़ी, चाहे वो ऑटो हो या ओला उबर की टैक्सियां हो, उनकी जिम्मेदारी होती है। प्राइवेट बाइकों का कोई प्रूफ नहीं होता गवर्नमेंट के पास कि ये कमर्शियल यूज करते हैं। तो इस तरह से घटना घट सकती है। अभी ये पीछे एक बाइक है, ये मैंने रैपिडो से बुक किया था, ये सबूत है, देखो एक बार भैया, 1 मिनट। ये कमर्शियल की जगह प्राइवेट यूज हो गई। बताओ प्राइवेट बाइक है या नहीं है? बताओ। ये ऑनलाइन सबूत है, ये सबके सामने। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बना चढ़ा के बताते हैं। ये प्राइवेट बाइकें हैं और कमर्शियल यूज होता है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ भी धोखाधड़ी है, क्योंकि हम रोड टैक्स देते हैं, हम सारी टैक्स से गवर्नमेंट को देते हैं, हर साल परमिट रिन्यू करवाते हैं। इनको किसी चीज की जरूरत है नहीं है। एक बार टैक्स देते हैं, उसके बाद 15 साल फ्री हो जाते हैं। तो फर्क है ना हमारे काम में। देखिए 2 दिन आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आम जनता को काफी ज्यादा इससे परेशानी हो रही है। मैम, हम जनता को कभी भी परेशान करना नहीं चाहते। जनता ने मजबूर किया है हमें। हम अपने घर के बर्तन लेके हम रोड पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं जो ये रैपिडो बाइक्स और ये चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? अगर निर्भया कांड हो गया, इनको छोड़ देंगे, इनका कोई भला गुजारिश है ही नहीं। फंसेंगे तो हमारे जैसे टैक्सी और ऑटो वाले ना, काश सबके ऊपर गिरती है। ठीक है जी, सबसे पहले ये होनी चाहिए बंद। उसके बाद जब तक ये बंद नहीं होगी, हमारा आंदोलन चालू रहेगा। आप ऑटो चलाते हैं, क्या मांगे हैं आप? चलाता हूँ मैम, मेरे पास डिजायर है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितने इलीगल ये वाहन जो भी चल रहे हैं कमर्शियल में, उनको बंद होना चाहिए। जो भी चला रहा है वो लीगल तरीके से चलाए, वो अच्छा है। और जो भी ये ओला उबर में चलाते हैं, हाँ, जो भी ओला उबर में जो पैसा किस हिसाब से मिलता है? जितना आपको स्क्रीन पर दिखता है, मान लीजिए कहीं से आपने नई दिल्ली से नोएडा की राइड की, 500 रुपए उसमें दिखाया, तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? कभी कभी 500 भी मिलता है, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, कह नहीं सकते। कुल मिलाकर हमारा जो कहना ये है कि जो ओला उबर जो गाड़ी चला रहे हैं, ये कमीशन जो ना इनका 20 से 25% है। अगर 5% या खींच के 10% ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 25%, 30%, 35